हम देखते हैं कि गोकू डीमन रेल्म के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पर एक अजीब सा 3 मुंह वाला डॉग मिलता है जिसका नाम अधर्वा होता है। वो गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उसके हमले को रोक नहीं पाता और गोकू की ताकत लगातार कम होती जा रही थी। गोकू चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर गोकू कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द बिना कुछ किए ही मारा जाऊंगा। इस पे अधर्वा कहता है, मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अधर्वा गोकू पर एक जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से गोकू काफी दूर जाके गिरता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि अधर्वा गोकू के पास जाता है और उससे कहता है, बस अब मैं तुम्हें चैन से खा सकता हूँ। और ये कहने के बाद अधर्वा गोकू को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। गोकू काफी घबरा जाता है क्योंकि गोकू की ताकत काफी कम हो चुकी थी। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे एक ही मौका मिला था लेकिन मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। हम देखते हैं कि अधर्वा उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। अधर्वा ये देख के काफी चौंक जाता है कि गोकू आखिर कहाँ गया। इसके बाद वो कहता है, तुम कहीं भी क्यों न चले जाओ, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें डीमन रेल्म में जाने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम मुझसे लड़े बिना यहाँ से नहीं जा सकते मॉर्टल। तभी हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से थोड़ी सी दूर एक अनजान सी जगह पे होता है और वो बेहोश पड़ा होता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद गोकू को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है। गोकू ये देखकर हैरान होता है कि वो आखिर ठीक कैसे हो गया। यहाँ तक कि गोकू की ताकत भी रिस्टोर हो चुकी थी। इसके बाद गोकू कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो काफी कमजोर था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने वहाँ से बचाया है, लेकिन वो था कौन? तभी गोकू के सामने अचानक से हर्ट्स आ जाता है और गोकू उसे देखकर कहता है, तुम आखिर कौन हो? इस पे हर्ट्स कहता है, मैंने तुम्हें अधर्वा से बचाया है। गोकू उसकी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, लेकिन कैसे? तुम यहाँ पर कमजोर क्यों नहीं पड़ रहे? इस पे हर्ट्स कहता है, मैंने एक खास तरह के बीज को खाया है जो कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मिलता है और मैंने तुम्हें भी वो बीज खिला दी है जिसकी वजह से तुम्हारी शक्ति काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। इस पे गोकू कहता है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ये तो बिल्कुल सेंसोबीन की तरह है। इस पे हर्ट्स कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना, हमारे यहाँ इसे सेंसोबीन्स कहते हैं। इस पे हर्ट्स कहता है, ओह अच्छा, मैं समझ गया। इसके बाद फिर गोकू कहता है, लेकिन मुझे तुम बताओ कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे हर्ट्स कहता है, मैं वेजिटा से लड़ाई के दौरान मरा हूँ और मैंने अपनी जान खुद ली है, लेकिन मैंने ये अपने जुड़वा भाई को बचाने के लिए किया क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो भी मेरे साथ मारा जाता। लेकिन लगता है मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे वापस से जिंदा होना है हर हालात में क्योंकि मैं उसे बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ डिमिग्रा उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे भी मार देगा। इस पे गोकू कहता है, मैं समझ गया, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं भी जिंदा होना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी अपनों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इस पे हर्ट्स कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम उस अधर्वा को सामने से नहीं हरा सकते क्योंकि वो डीमन रेल्म का चौकीदार है और जब तक वो डीमन रेल्म के गेट के पास उसकी रक्षा करता रहेगा तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। इस पे गोकू कहता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तो आखिर हम ये कैसे करेंगे? वो तो काफी ज्यादा ताकतवर है। इस पे हर्ट्स कहता है, हमें उसे हर हाल में चकमा देना होगा। एक बार हम डीमन रेल्म के अंदर पहुंच गए उसके बाद ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन तुम ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? इस पे हर्ट्स कहता है, मैंने किंग यामा के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ा था। इस पे गोकू कहता है, ओह मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही गलती कर दी। इस पे हर्ट्स कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े। गोकू हर्ट्स की बात सुन के काफी हैरान होता है और उससे कहता है, हे मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता कि मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े, क्योंकि मैंने ये बात तो तुम्हें अब तक बताई नहीं। इसके बाद हर्ट्स कहता है, अगर तुमने इंस्ट्रक्शन पढ़े होते तो तुम ये सब गलतियां बिल्कुल भी नहीं करते। इसके बाद गोकू कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गया, लेकिन मुझे ये तो बताओ आखिर हम लोग क्या करें? हमें यहाँ से हर हालत में निकलना होगा, हम यहाँ पर हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इस पे हर्ट्स कहता है, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। इस पे गोकू कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि गोहान के पास था। गोहान काफी थका हुआ होता है और कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हारे पास सेंसो बीन्स है? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं गोहान, मेरे पास कोई सेंसो बीन्स नहीं है। मैं जानता हूँ तुम काफी कमजोर हो गए हो, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है।
तुमने ट्रेनिंग क्यों छोड़ दी? एक सैयन होकर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लड़ाई से भागते हो। इस पे गोहान कहता है, हे वेजिटा शांत हो जाओ, मैं बस तुमसे पूछ रहा था। इस पे वेजिटा कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी ताकत देता हूँ, इससे तुम अच्छा महसूस करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोहान को अपनी थोड़ी सी ताकत देता है, जिसकी वजह से गोहान नॉर्मल हो जाता है। इस पे गोहान कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं गोहान, लेकिन तुम्हें अपनी ट्रेनिंग फिर से वापस शुरू करनी होगी, समझे? इस पे गोहान कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन वेजिटा मुझे एक बात बताओ। उसने कहा था कि वो तुम्हें जानता है, और उसने ये भी कहा था कि कुछ तो है जो कि बहुत बुरा है, और उसका बहुत बड़ी तबाही से क्या मतलब था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता गोहान कि वो आखिर क्या कह रहा था, लेकिन हमें खतरे के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें दूसरे हर्ट्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि डिमिग्रा के पास था। डिमिग्रा उससे कहता है, मैंने तुमसे जैसा कहा था, क्या तुमने वैसा किया? इसके बाद फिर हर्ट्स कहता है, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, और वो वहाँ पर जा चुका है, और उसने शायद अब तक अपना काम कर दिया होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मोरो आ जाता है, और वो हर्ट से कहता है, आओ तो तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे वहाँ पर भेजा, मैं तो बस इसी का इंतजार कर रहा था। इसके बाद फिर डिमिग्रा मोरो से कहता है, मुझे पता है कि तुम भविष्य जानते हो, मुझे बताओ कि आखिर वो क्या है। इसके बाद फिर मोरो कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर डिमिग्रा कहता है, ठीक है, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोरो डिमिग्रा से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भरोसे के लायक हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, और चिंता मत करो, तुम जो चाहते हो वो होकर रहेगा। इस पे डिमिग्रा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम अब जा सकते हो। इस पे मोरो कहता है, ठीक है, मैं अब चलता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द तुम सबसे मिलूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर हर्ट्स मन ही मन कहता है, मुझे माफ करना बड़े भाई, मैं तुम्हें बचा ना सका, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मैं उसे जाया नहीं होने दूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें बार्डोक का सीन दिखाया जाता है, जो कि जुनो से बात करने के बाद वापस लौट रहा था। बार्डोक काफी परेशान होता है और मन ही मन कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे जुनो से ऐसा भी कुछ पता चलेगा। मुझे वक्त रहते सब कुछ ठीक करना होगा, नहीं तो वक्त निकलने के बाद कुछ भी ठीक होने लायक नहीं रहेगा। बार्डोक जेनो-सामा के किले की ओर बढ़ता है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि गोहान को लेकर कैप्सूल कॉर्प में जा रहा होता है। गोहान काफी कमजोर होता है, तो वेजिटा उसे देखकर कहता है, अगर तुम ट्रेनिंग करते गोहान तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें वापस से अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, क्योंकि लगता है शायद हम सब पर अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसके बाद गोहान कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया वेजिटा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो लोग कैप्सूल कॉर्प पहुंच जाते हैं। वेजिटा बुल्मा से कहता है, हे बुल्मा, गोहान काफी जख्मी हो चुका है, उसका इलाज कर दो। बुल्मा गोहान को रिकवरी सेंटर में लेके जाती है। इधर वेजिटा बाहर सोच रहा होता है कि क्या कैरोट, काश तुम यहाँ होते, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करते, लेकिन लगता है अब इस मुसीबत का सामना हम सबको तुम्हारे बिना करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि हर्ट्स के साथ डीमन रेल्स के गेट के सामने छुपा हुआ था। हर्ट्स उससे कहता है, मेरी बात सुनो, हमें बहुत संभल कर अंदर जाना होगा, क्योंकि एक बार अगर हम अंदर चले गए तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें ये काम बहुत ही सावधानी से करना होगा, अगर उसे पता चला तो वो हम दोनों को एक बार में ही मार देगा। इसके बाद गोकू कहता है, क्या हम उससे लड़ नहीं सकते? मुझे लगता है कि शायद मैं उसे लड़ सकता हूँ और उसे हरा भी सकता हूँ, क्योंकि मेरी ताकत वापस आ चुकी है उसी बीज को खाने के बाद। इस पे हर्ट्स कहता है, नहीं, ये बेवकूफी है, हम उसे किसी भी हाल में नहीं हरा सकते, वो डीमन रिल्म का चौकीदार है और वो काफी ताकतवर है, तुम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो मैं जो बोलता हूँ वो करो, क्योंकि वो अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर है, और एक बार तुम उससे लड़ने चले गए तो तुम्हारी ताकत बहुत ही जल्दी खत्म होने लग जाएगी, इसीलिए हम लड़ाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, जैसा तुम कहो। इसके बाद हम देखते हैं कि अधरवा गेट पे सोया हुआ होता है। हर्ट्स गोकू से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अपना और तुम्हारा क्लोन बना सकता हूँ, जिसकी वजह से हम उसे चकमा दे पाएंगे,
लेकिन मैं इसे यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा, तो हमें मौका पाकर जल्दी से वहाँ से भागना होगा। गोकू फिर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स अपना और गोकू का क्लोन बनाकर अथर्वा के सामने जाता है। अथर्वा उसे देख के कहता है मैं जानता था तुम ज्यादा देर तक नहीं चुप कर रह सकते, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों की शक्ति बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा कि तुम मेरे भोजन बन जाओ। ये कहने के बाद अथर्वा उन दोनों पे अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों क्लोन उसके अटैक से बच जाते हैं और मौका पाकर गोकू और हर्ट्स डीमन रेल्म के गेट की ओर भागते हैं और अथर्वा उन दोनों क्लोन के पीछे लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि अथर्वा उन दोनों क्लोन को पकड़ लेता है और उन्हें खा जाता है और वो ये समझ जाता है कि उसे चकमा दिया गया है। और तभी वो डीमन रेल्म के गेट की ओर देखता है, जिसकी तरफ गोकू और हर्ट्स बहुत ही तेजी से जा रहे थे। अथर्वा उन्हें देखकर बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। इस पे हर्ट्स कहता है जल्दी करो, उसने हमें देख लिया है। गोकू काफी तेजी से भागने लगता है। अथर्वा कहता है रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अथर्वा एक जोरदार की ब्लास्ट से उनकी तरफ अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि अथर्वा डीमन रेल्म के गेट के पास पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लोग अंदर जा चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और हर्ट्स आखिरकार डीमन रेल्म के गेट के अंदर चले जाते हैं। गोकू को वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी दुनिया दिखती है, जो कि काफी डरावनी होती है। गोकू और हर्ट्स को वहाँ पर काफी ढेर सारी शक्तियों का आभास होता है, जो कि बहुत सारी होती हैं और वो सभी काफी ताकतवर थे। इस पे हर्ट्स उससे कहता है क्या तुम ये सब महसूस कर पा रहे हो? इस पे गोकू कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ तो बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ हैं जो कि काफी ताकतवर हैं। हमें इन सब से बचकर रहना होगा। इस पे हर्ट्स कहता है हमें अपना हर कदम बहुत ही संभाल कर उठाना होगा, नहीं तो हमारी एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो सकता है। और इसके बाद फिर हम अथर्वा को देखते हैं, जो कि डीमन रेल्म गेट के सामने खड़ा होता है और वो हंसते हुए कहता है तुम दोनों को क्या लगा कि तुम मुझसे बच के यहाँ से निकल गए? तुम जिस जगह पे गए हो वहाँ पर मुझसे भी कई ज्यादा ताकत और डीमन है, और तुम मेरा सामना नहीं कर पाए तो तुम उन सभी का सामना क्या कर पाओगे? तुम दोनों को लाइफ साइकिल से इरेज होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो लोग बहुत ताकतवर हैं और वो लोग तुम्हें मसल कर रख देंगे।